अगर आप भी रिस्क और दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं, आपके घर में दौलत और पैसा नहीं आते, लेकिन फिर भी आप बहुत जल्द दौलतमंद बन जाना चाहते हैं, तो आज का ये अमल आपके लिए ही है। बस आपने एक खास तरीके से 21 बार या रज़ाक को पढ़ लिया करना है। उसके बाद आपके पास इतनी दौलत, इतना पैसा आने लगेगा कि कभी आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। प्यारे बहन भाइयों, या रज़ाकों का ये अमल सालों में नहीं, महीनों में नहीं, बल्कि दिनों में दौलत के बंद दरवाजों को खोलने की ताकत रखता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। आजकल फिर जिसे देखो वो दौलत और पैसे के हवाले से परेशान ही नजर आता है। पहले जमाने में तो सिर्फ मिडिल क्लास या गरीब लोग ही दौलत और पैसे के हवाले से परेशान हुआ करते थे। प्यारे बहन भाइयों, आजकल हम उस जमाने में जिंदा हैं जहाँ बेबरकतियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि वो लोग जो कि महीने का 2-2, 2.5 लाख रुपया कमा रहे हैं, वो भी दौलत और पैसे के हवाले से परेशान ही नजर आते हैं, उनका भी पूरा नहीं पड़ता। इसलिए अगर आप भी रिस्क और दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं या आप चाहते हैं कि आप बहुत जल्द दौलतमंद बन जाएं, लेकिन उसके लिए आप लंबे लंबे वज़ाइफ नहीं कर सकते, अमलियात नहीं कर सकते, तो बस रोजाना का 21 बार एक खास तरीके से या रज़ाक को पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिन के अंदर अंदर आप इतने ज्यादा दौलत और पैसे के मालिक बन जाएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। 21 बार या रज़ाक को पढ़ने का ये अमल मुस्तनद अमल है, और जिस किसी ने भी अल्लाह ताला पर यकीन और भरोसा रखकर इस अमल को किया है तो फिर कभी भी वो जिंदगी में मोहताज, गरीब या तंग दस्त नहीं रहा, दौलतमंद ही हुआ है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, या रज़ाकों का ये अमल आपको पूरा रिजल्ट दे, इसके लिए कुछ बातों का जानना भी आपके लिए जरूरी है और कुछ बातों का ख्याल रखना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, थोड़ी ही देर में मैं आपको तमाम अमल बता देता हूँ। किसी भी वजीफे को या अमल को करने से उसी वक्त आपको 100% फायदा हासिल हो सकता है जब आप उस वजीफे और अमल को समझ कर करें। हमारे यहाँ लोग वजीफा या अमलियात तो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें वजीफे का मतलब ही पता नहीं होता, जिस वजह से अक्सर उनका वजीफा उन्हें फल नहीं दे पाता। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये वजीफा है क्या और इसे आपने कैसे करना है। रज़ाक अल्लाह ताला का नाम है। रज़ाक यानी रिस्क देने वाला। वैसे तो अल्लाह ताला ने इंसान को फैसले का इख्तियार दिया है कि वो अपने लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करता है, अच्छाई का या बुराई का, जिसके बाद क़यामत वाले दिन उसे उसके फैसले के मुताबिक जज़ा या सजा दी जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ चीजें अपने हाथ में रखी हुई हैं, जिनमें से एक चीज है रिस्क। किसको कितना रिस्क मिलेगा ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है, और अल्लाह ताला ने ये तमाम चीज एक हिकमत के तहत की है। क्योंकि अगर रिस्क देने का इख्तियार अल्लाह ताला दूसरे इंसानों को दे देते तो यकीन माने आधी से ज्यादा दुनिया तो कब की खत्म हो चुकी होती। इसलिए अल्लाह ताला ने रिस्क देने का इख्तियार अपने पास रखा है। इसीलिए अल्लाह ताला को इस इसम मुबारक से पुकारा जाता है, यानी या रज़ाको, यानी ए रिस्क देने वाले। तो प्यारे बहन भाइयों, 21 बार या रज़ाको का ये अमल आपने कैसे करना है नोट कर लें। तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप अगर बावजू हो जाएं तो अच्छा है, वरना इस अमल को आप बिना वजू के भी कर सकते हैं। ये छोटा सा अमल है और इस अमल को करने में मुश्किल से आपके 2 या 3 मिनट ही लगते हैं, लेकिन ये अमल किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। तो सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है और उसके बाद आपने पूरे 21 बार पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये 1 बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह करते हुए आपने पूरे 21 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। जब भी कोई इंसान अल्लाह ताला के आगे इस्तगफार करता है तो वो अपने किए गए गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफी तलब करता है। एक सही हदीस है जिसका मफहूम ये है कि अगर इस दुनिया में मौजूद तमाम इंसान गलतियां करना बंद कर देते हैं, यानी वो कोई गलती, कोई गुनाह नहीं करते, तो अल्लाह ताला तमाम इंसानों को मिटा देंगे और एक नई मखलूक पैदा करेंगे जो गलतियां करेगी। इस बहुत ही हैरान कुन हदीस से हमें पता चलता है कि इंसान जो गलतियां करते हैं और उस गलतियों को करने के बाद जो अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं, इस्तगफार करते हैं, तो अल्लाह ताला को इंसान का इस्तगफार करना, माफी मांगना बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, पहली चीज तो कोशिश करें कि आप गुनाह और गलतियां करें ही ना, लेकिन अगर आपसे गुनाह सरजर्द हो जाएं तो उसके बाद तौबा करें, क्योंकि तौबा करना, इस्तगफार करना अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए 21 बार आप इस्तगफार पढ़ लें और इस नीयत से पढ़ें कि आप अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पर माफी मांग रहे हैं, उन पर शर्मिंदा हैं। तो जब आप 21 बार इस्तगफार
इस्तगफार पढ़ लें तो उसके बाद आपने 21 बार ही अल्लाह ताला के ये 4 इस्म मुबारक एक साथ मिलाकर पढ़ लेने हैं। आपने पढ़ना है या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको। यानी ये अल्लाह ताला के 4 इस्म मुबारक हैं जिन्हें आपने एक साथ मिलाकर पढ़ना है। आपने पढ़ना है या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको। ये एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको। ये 2 बार हो गया। इस तरह करते करते आपने पूरे 21 बार पढ़ लेना है या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको। तो जब आप 21 बार या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको पढ़ लें तो उसके बाद आपने आखिर में 21 बार ही पढ़ लेना है ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी आप पढ़ेंगे ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 21 बार ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लेना है। जब भी कोई इंसान ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहता है तो वो इस चीज का इकरार करता है कि इंसान बेबस है, उसके पास ना तो नेकी करने की ताकत है और ना ही गुनाह। इंसान जो कुछ करता है वो अल्लाह की दी गई ताकत से, अल्लाह के दी गई अता करदा हिम्मत और ताकत से ही करता है। यानी इंसान बेबस है, बेइख्तियार है। ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का कहना इंसान के लिए आसानियां पैदा करता है और उसके काम बनने लगते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, बस ये अमल है। और आखिर में आपने अल्लाह ताला से छोटी सी दुआ कर लेनी है। जो भी आप अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं, रिस्क मांगना चाहते हैं, दौलत मांगना चाहते हैं, दुआ से पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें और आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। बस इस अमल को करने में आपका बिल्कुल भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस आपने 21 बार तो ये तमाम कलमे पढ़ने हैं और बहुत ही छोटा अमल है लेकिन ये उतना ही ज्यादा ताकतवर है। लेकिन ये अमल उसी सूरत में आपकी जिंदगी और किस्मत बदलेगा जब आपका यकीन अल्लाह ताला पर पक्का होगा कि वही जात है, वही गफूर और रहीम है, उसी ने आज तक मुझे सब कुछ दिया है और आगे भी मुझे वही अता करेगा। तो ये अमल इंशाअल्लाह ताला चंद दिन के अंदर अंदर आपको दौलतमंद बनाने की भी ताकत रखता है। बस यकीन अल्लाह ताला पर, अपना ईमान अल्लाह ताला पर मजबूत कर लें, फिर देखें कैसे आपकी किस्मत और तकदीर आपकी आंखों के सामने बदल जाएगी। इंशाअल्लाह ताला ये अमल कीजिएगा जरूर। इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ आप बल्कि आपकी नस्लें, आपकी औलादें मुझे दुआएं देंगी कि किसी ने वाकई कोई अमल बताया था। बस यकीन अपना अल्लाह ताला पर तवक्कल मजबूत कर लें, उसके बाद आपको दौलतमंद होने से और कोई चीज दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। तकरीबन 600 या 650 साल पहले बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह पाक पटन में रहा करते थे। बाबा फरीद को आप जरूर जानते होंगे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। वैसे तो बाबा फरीद पीरी मरीदी किया नहीं करते थे, लेकिन जाहिर बात है वो बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, लोग बहुत माना करते थे उन्हें। उस जमाने में बाबा फरीद से जब भी कोई उनका मरीद या कोई चाहने वाला दौलत का वजीफा या दौलत का अमल पूछने आया करता था तो ज्यादातर बार बाबा फरीद 21 बार या रज़ा को पढ़ने का यही वजीफा कह लें या इसको अमल कह लें बताया करते थे। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी ना सिर्फ दौलतमंद होना चाहते हैं बल्कि बहुत जल्द और बहुत तेजी से दौलतमंद होना चाहते हैं तो ये छोटा सा अमल है, कुछ मिनट का अमल है, बस करना शुरू कर दें। कुछ ही दिन में इसकी बरकतें और फजीलतें आपके सामने होंगी और आपकी दौलत रिज़्क के जितने भी मसाइल हैं वो खत्म हो चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही तो कमेंट में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।